CDNP जिगमंड एजुकेशन में एक बार फिर से लेकर के आए हैं 12th क्लास के लिए फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास। और इस क्लास में आज एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। यह क्वेश्चन स्पेशली आपके न्यूमेरिकल्स पोर्शन को कवर करने के लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अपने आप में भी यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से। तो चलिए चलते हैं इसको देखने के लिए बोर्ड पर। तो हम बोर्ड पर आ चुके हैं और आज के टॉपिक में आप इमेज करिए कि एक कंडक्टर है, एक कोई भी चालक है। चालक कैसा भी हो सकता है और उस चालक के बदले कैपेसिटर भी लिया जा सकता है, ठीक है। अब इस कंडक्टर को यह सोचिए कि इसमें आवेश नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद इसे आवेशित कर दिया गया। दोनों में अंतर है, पहले आवेश था नहीं, बाद में आवेशित कर दिया गया। बात नेचुरल है कि अगर इसको हम आवेशित करेंगे, इसे हम चार्ज करेंगे, तो निश्चित रूप में हमें कुछ ना कुछ वर्क, कुछ ना कुछ कार्य करना ही पड़ेगा, ठीक है। जो भी कार्य करना पड़ता है वह कार्य इसमें एनर्जी के रूप में या पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कलेक्ट हो जाता है। यही एनर्जी क्या कहलाती है, इसी को हम पोटेंशियल एनर्जी या सिर्फ एनर्जी भी कह सकते हैं। यहाँ हमने एनर्जी ऑफ कंडक्टर लिखा है, लेकिन एक्चुअली में यह पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी, ठीक है। अगर इसकी हम डेफिनेशन बोलना चाहें तो आसानी से बोल सकते हैं, द वर्क डन इन चार्जिंग अ कंडक्टर इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। हिंदी में भी बोला जा सकता है कि किसी चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य को ही उस चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अब इस पोटेंशियल एनर्जी, इस स्थितिज ऊर्जा का हमें डेरिवेशन निकालना है। तो इसके लिए हम सोच सकते हैं कि इस कंडक्टर को हमने जो चार्ज दिया है वह चार्ज दिया है प्लस क्यू। कितना दिया? प्लस क्यू। और ऐसा चार्ज देने से इसका पोटेंशियल डिफरेंस या इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना इंक्रीज हो जाता है? V, ठीक है। और ये जो कैपेसिटर या ये कंडक्टर है, इसका कैपेसिटेंस, इसकी धारिता कितनी है? C है, ठीक है। आपने अच्छे ढंग से पढ़ा है कि जो Q होता है वह V के क्या होता है? प्रोपोर्शनेट होता है। हम आसानी से कह सकते हैं कि पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू इट। मतलब इसका जो विभव है, विद्युत विभव है, वह आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है, ठीक है। समानुपाती का मतलब भी समझते हैं आप कि अगर हम क्या करें, जिस रेशियो में हम Q देंगे उसी रेशियो में V भी इंक्रीज होगा, ठीक है। मीन्स अगर प्रोपोर्शनेट रिलेशन है और उनके बीच अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें, एक ग्राफ खींचें, तो वह ग्राफ कैसा होगा ये हम देख सकते हैं। चलो हम यहाँ पर खींच करके ही बताते हैं आप लोगों को, उसको आप लोग ध्यान से देखें। ये देखिए यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट एक्सेस ले रहे हैं, ये 2D से ही अपना इसमें काम चल जाएगा। ये वाली एक्सेस है, एक्स एक्सेस, और ये वाली क्या है?
y है। ठीक है, अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और किसके बीच में करेंगे, v और q के बीच में करेंगे, तो प्रोपोर्शनेट रिलेशन के लिए जो ग्राफ मिलता है वह एक स्ट्रेट लाइन के रूप में मिलता है। ठीक है, वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जैसा हमने ये अभी ड्रॉ किया, यही स्ट्रेट लाइन हमको मिल जाएगी। यहां पर हम ले सकते हैं क्या, एक्स एक्सिस में हम लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये देखो एक्स एक्सिस में हम ले सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और वाई एक्सिस में हम क्या ले लेंगे, चार्ज क्यू। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम भी लिख देते हैं और चार्ज को क्या लिख देते हैं, क्यू लिख देते हैं। क्लियर है। अब ऐसा ग्राफ प्लॉट करने के बाद हमें क्या होगा, एक एरिया मिलेगा। क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा, और यह एरिया बता सकते हैं किस बात को एक्सप्रेस करेगा। यह एरिया जो हमें मिल रहा है, यह एरिया वास्तव में जो किया गया कार्य है उस कार्य को बताएगा। ये पूरा का पूरा एरिया जो है यह किसको दर्शाएगा, कार्य को। इसको हम चाहें तो कवर्ड कर सकते हैं, आप लोग को क्लियर हो जाए जिससे ये देखिए, इसको हम कवर्ड कर देते हैं यहां से। ये ग्राफ, ये पूरा ग्राफ इस एरिया की बात कर रहे हैं। जो ट्रायंगल देख रहे हैं आप, राइट एंगल ट्रायंगल, ये पूरा का पूरा ये ठीक है, ये बन गया ट्रायंगल और एरिया। तो यही एरिया क्या होगा, वर्क होगा। ठीक है, ये है इसका ओरिजिन। कैसे कह सकते हैं कि वर्क होगा, आप सोच के देखें। देखें, यहां पर हम आप लोगों को अलग से बताते हैं। आप क्या समझते हैं, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब अगर हम क्या कर दें यहां पर, अब बात अगर हम एरिया की करें, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रीथ। क्लियर है। अब सोच के देखिए, इसमें लेंथ मतलब एक्स एक्सिस ले लें और ब्रीथ मतलब क्या ले लें, वाई एक्सिस ले लें। लंबाई एक्स एक्स में और वाई में क्या ले लें, चौड़ाई ले लें। तो यहां पर इस ए के बदले क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, और चौड़ाई में क्या लिया जा रहा है, q लिया जा रहा है। तो b के बदले कितना हो जाएगा, q हो जाएगा। ठीक है, तो लंबाई v है और चौड़ाई क्या है, तो ये किसको बताएगा, एरिया को बतलाएगा। किसको बतलाएगा, एरिया को बतलाएगा। ठीक है, तो यहां पर W इज इक्वल टू एफ इंटू डी, ये बेसिक फार्मूला है। लेकिन अगर हम अपने पोटेंशियल वाले फॉर्म को याद करें तो क्या होता है, W अपॉन क्यू होता है। और इस हिसाब से W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इंटू क्यू ही तो हो जाएगा। यहाँ देखो V इंटू क्यू कितना है, W है, और यहाँ V इंटू क्यू कितना है, A है। ये दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ,
एरिया और वर्क एक ही बात है, एरिया और वर्क क्या है, एक ही बात है। इसलिए हमने कहा कि अगर हम V और Q के बीच में क्या कर दें, एक ग्राफ प्लॉट कर दें, तो उसमें मिलने वाला जो एरिया है वह एरिया ही क्या होगा, वर्क डन होगा, किया गया कार्य होगा, और जो कार्य है वही क्या है, अपनी पोटेंशियल एनर्जी है। इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू W, और W को हम क्या बोल सकते हैं, इस W को बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइएंगल O, इसका कुछ नाम दे देते हैं, A और ये B, OAB, ठीक है। अब ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसका यहां से यहां तक कितना है, ये वैल्यू हमने ले ली है V, और ये हाइट क्या है, Q में है, तो इसको क्या ले लिया हमने, Q ले लिया है, ठीक है। तो इसका जो बेस है वो हो जाएगा OB, और इनटू हाइट क्या हो जाएगी बोलिए, AB। अब हम अगर वैल्यू लगा लें तो क्या हो जाएगा, OB का मतलब हो जाएगा V, और AB का मतलब कितना हो जाएगा बोलिए, Q। इस प्रकार से U का फार्मूला हमें क्या मिलता है, U का फार्मूला हमें मिल जाता है हाफ V इंटू Q। ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। ऐसा इंटू वाले साइन हटा करके भी अपन इसको V इंटू Q या Q इंटू V ऐसा करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना चाहिए, ये न्यूमेरिकल में भी काम करता है, और कभी भी कोई भी आप फार्मूला ड्राइव करते हैं तो उसके साइड में उसकी यूनिट लिखना ना भूलें। ये क्या है, जूल, मतलब एनर्जी है तो क्या है, ये जूल है। अब इस फार्मूले के और भी फॉर्म होते हैं जो यूजफुल हैं, और एग्जाम में डायरेक्ट प्रूफ करने के लिए भी वो आ सकते हैं। अपन यहां पर यूज करना चाहेंगे डेफिनेशन किसकी, कैपेसिटेंस की, बाई डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, मतलब धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। याद होगा, भूले तो नहीं है, ये पढ़ चुके हैं। अब इससे हम दो अलग अलग फॉर्म बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने से हमें दो अलग अलग रिजल्ट मिल सकते हैं। जैसे यहां पर क्या है, Q और V है, तो अगर हमने से Q की वैल्यू निकाली तो Q इज इक्वल टू क्या होगा बोलिए, CV होगा। लेकिन अगर हमने इससे V की वैल्यू निकाली तो कितना होगा बोलिए, ये हो जाएगा Q अपॉन C, ठीक है। अगर हम अब मिक्स कर दें, एक एक वैल्यू लगा दें, कौन सी वैल्यू लगा देते हैं, ये वैल्यू हम लगा देते हैं यहां पर, इसमें Q की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यहां लिखना पड़ेगा हमें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू 1/2, Q की वैल्यू कितनी है, C इंटू V है, और इंटू क्या हो गया, ये V हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब इसको
इकट्ठा करके लिख सकते हैं हम। क्या हो जाएगा बोलिए, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। ये भी एक फार्मूला है और इस फार्मूले को भी आप लोगों को याद रखना है और आगे एक डेरिवेशन करेंगे उसमें इसी वाले फार्मूले का यूज करेंगे। और जैसा कि हम बार बार आप लोगों से बोलते जा रहे हैं कि ये फार्मूले न्यूमेरिकल्स में भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं। ठीक है, तो और इसमें भी क्या लिखना है, यूनिट वही जूल लिखना है। ठीक है, अब अगर हम इसमें Q की वैल्यू ना लगा के कौन सी लगा दें, V की लगा दें, तो कितना आ जाएगा बोलिए। यहाँ हमको लिखना पड़ेगा फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड कितना आ जाएगा बोलो। U इज इक्वल टू 1/2 और ये आया Q और V की वैल्यू कितनी है देखो थर्ड में Q/C। मिक्स कर दो इनको, कितना हो जाएगा बोलो। U इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर हमने ये एक थर्ड फॉर्म भी निकाला। इसके लिए इसकी यूनिट वही क्या होगी, जूल होगी। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर के लिए फार्मूले और ये आप लोगों को याद रखने चाहिए। इसको आपको सिस्टमेटिक लिखना है तो इसका हम क्वेश्चन आप लोगों को बोल देते हैं और इसको लिख भी सकते हैं, तो नोट करें, क्वेश्चन लिख लें इसका। ऑब्टेन फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर। हिंदी में किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र प्राप्त करो। यहाँ चालक के साथ चाहे तो आवेशित चालक या चार्ज कंडक्टर जोड़ा जा सकता है। ठीक है, अब आंसर में सबसे पहले साइड हेडिंग करेंगे चालक की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, या आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर। ठीक है, अब डैश करके इन्वर्टेड कॉमा में लिखना चाहिए डेफिनेशन। सबसे पहले हम इंग्लिश में बोल देते हैं, तो इंग्लिश में नोट करो। द वर्क डन इन चार्जिंग अ कंडक्टर इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, किसी भी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य उस चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। दूसरे शब्दों में लिखना है हिंदी में तो ऐसा भी लिख सकते हैं, किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा की माप उस कार्य से की जाती है जो उस चालक को आवेशित करने में करना पड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद हम वहां उसके नीचे लिखेंगे इसका डेरिवेशन। तो डेरिवेशन क्या होगा, साइड हेडिंग कर लेंगे व्यंजक या डेरिवेशन और उसके बाद लिखेंगे पहले इंग्लिश में। वी नो दैट द इंक्रीज इन पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर is directly proportional to the amount of charge given to it. If a graph is plotted between the charge of conductor Q and its potential V, we get a straight line as figure और उसके बाद ये डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, अब यही बात हम हिंदी में लिखेंगे कि हम जानते हैं कि किसी चालक में विभव में होने वाली वृद्धि उसको दिए गए आवेश की मात्रा के समानुपाती
होती है यदि हम V और Q के बीच एक ग्राफ खींचें तो चित्रानुसार हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, और ये डायग्राम आप लोगों को बनाना है। ठीक है, स्पष्ट है। आगे पहले इंग्लिश में लिख लो डायग्राम के बाद में। इट इज क्लियर फ्रॉम द ग्राफ दैट द वर्क डन in increasing the potential from 0 to V। ठीक है, हिंदी में लिखा जा सकता है कि स्पष्ट है कि किसी चालक का विभव 0 से V तक करने में जो किया गया कार्य होगा वह ग्राफ में प्राप्त क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, और इसको हमने यहाँ लिख भी दिया है। अब इसके फिर से स्ट्रेंजा चेंज करेंगे और आगे लिखेंगे कि स्पष्टतः चालक की स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू, यहां से लिखो इंग्लिश में क्लियरली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर U इज इक्वल टू, ये पूरा यहां से लिखेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। पूरा ये देखो, ये पूरा नोट करो, ये पूरा नोट करेंगे यहाँ से। इसके बाद फिर ये नोट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक फिनिश पूरा करेंगे और ये कंप्लीट डेरिवेशन होगा। ठीक है, 3 और 4 मार्क्स का जितने का भी आता है वो आप लोग आसानी से अब लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है यह क्वेश्चन आपने अच्छे से समझा और इसके जो फार्मूले बॉक्स में हमने बंद किए हैं उनको आप अलग से अपनी मेमोरी बॉक्स में रखेंगे, जो कि अंकित प्रश्नों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी हैं और उनसे रिलेटेड अंकित प्रश्न भी, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें।